सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सुबह और मैं देहरादून में हूँ अभी और सामने सनराइज हो चुका है और क्या मस्त व्यू आ रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक पे। कुछ बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। डॉगी 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 मेरे पास बड़े प्यार से आ रहा है। बट गाइस यहाँ पे देखो सुबह हो रही है और इतना ट्रैफिक हो गया है यहाँ, और सामने पे देखो कैसा धुंध जैसा लग रहा है। और गाइस वो देखो भाई, वो इंसान रोड पे घोड़े पे चढ़ के आ रखा भाई। देहरादून में ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं। और गाइस मॉर्निंग वॉक से आ गया हूँ। ये देखो सूरज भी ऊपर पहुंच गया है। तो गाइस ये देखो यहाँ से व्यू शहर का, चारों तरफ भाई मकान ही मकान दिख रहे हैं यहाँ पे। और गाइस जो कैंपटी फॉल का व्लॉग है ना, वो मैं बाद में डालूंगा। अभी फिलहाल मतलब जो मैंने पिछला व्लॉग डाला था ना, उसमें मैंने 2018 की ट्रिप दिखाई है। यहाँ से और अच्छा दिख रहा है भाई, ये देखो। और ये सामने पे स्कूल है। और गाइस जब मैं विपश्यना गया था तो वहाँ मतलब बहुत सीनियर लोग आते, तो उसमें मैं जाता क्यों पता, उसमें फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स के लोग मिलते हैं मेरे को, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो जितनी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया ना, और काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे अलग अलग फील्ड में जिन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग आते हैं। तो वहाँ पे जो टीचर के रूप में आए थे ना, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था। मैंने उनसे पूछा था कि अगर आप मेरी जगह होते और आपकी एज 25 साल होती, तो आप अपने आप को क्या सजेशन देते, क्या सलाह देते। तो उन्होंने बहुत एक बढ़िया चीज़ बोली कि यार ये बोलता कि जो कर रहे हो वो करते चलो, और किसी भी चीज़ का ना टेंशन मत लो। किसी भी चीज़ के होने पे ना वो अपना टाइम लेती है और उसके बाद ही वो कंप्लीट होती है। हर चीज़ टाइम पे होती है, कहने का मतलब। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी किया वही करता, बट उसकी मैं टेंशन नहीं लेता, क्योंकि होता तो वही जो होना। उसके ना होने से मैं परेशान नहीं होता। जैसे वो एग्जाम्पल देके कह रहे थे कि अभी के टाइम पे लोग परेशान रहते हैं कि भाई नौकरी नहीं लगी, शादी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें तो चलती रहती है, हर किसी की लाइफ में चलती हैं। बट चीज़ें जितना टाइम लेती है ना, वो अपना टाइम लेंगी और उसके बाद ही कंप्लीट होंगी। तो हम जितनी खींचातानी करेंगे ना, टाइम तो उसमें उतना ही लगना है, उतने हम परेशान होंगे। तो ये चीज़ मैंने उनसे सीखी थी और मुझे लगा ये चीज़ मुझे आपके सामने शेयर करनी चाहिए। हो सकता है किसी और को भी उससे फ़ायदा हो जाए, तो तब मैं ये वीडियो में वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ इसमें भी फ़ायदा दे रही है ना। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है भाई, मैं तो अपने 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 तरीके से लगा ही हूँ इसमें, बट फिर भी मतलब चीज़ें जल्दी काम नहीं कर रही है। बहुतों के मैं देखता हूँ कि भाई बहुत कम टाइम पे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बेस बन जाता है। बट ठीक है, चीज़ें अपने टाइम से उनकी चिंता करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। अपना काम करते चलो बस। तो मतलब वही है, भले किसी भी फील्ड में, भले इस फील्ड में या किसी और फील्ड में। और गाइस आज के ब्लॉग में मैं बात ही करने वाला, क्योंकि मेरा बात करने का मन हो रहा है ना। क्योंकि वैसे मेरे फ्रेंड्स बहुत कम हैं, और जितने भी हैं एक आधी फ्रेंड्स है, बस ज़्यादा कोई फ्रेंड नहीं मेरा। तो फ्रेंड सर्कल लिमिटेड रखने से मेरे को फ़ायदा क्या होता है पता है, मैं जो भी दोस्ती करता हूँ ना दिल से करता हूँ। बाकी जहाँ पे मेरे को समझ में आ जाता है ना बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग होता है, वहाँ से मैं साइड हो जाता हूँ। मतलब ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती बनती नहीं भाई, मतलब क्योंकि जो दिमाग से सोचता है ना हर चीज़ में फ़ायदा देखता है, और जो दिल से सोचता है तो भाई दिल से करता है। खासकर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं तो भाई जितने भी रिश्ते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि दिल से निभाऊँ, और बाकी जो है दिमाग लगता है तो वहाँ मैं साइड हो जाता हूँ। तो फिर मैं हमेशा के लिए साइड हो जाता हूँ। मेरे को फिर कोई मतलब नहीं, सामने वाला कोई भी हो, कोई बड़े से बड़ा भी कोई हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे धर्म के बारे में ना थोड़ी कुछ व्याख्या करनी थी। मैं सोचा था उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे लगता है इसी वीडियो में मैं कवर कर सकता हूँ। जैसे जिस तरीके से हम धर्म को समझते हैं ना, कि जो भी संप्रदाय हैं उनसे रिलेट कर देते हैं हम। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन, ईसाई, बहुत सारे संप्रदाय हैं। तो हम धर्म को उससे रिलेटेड कर देते हैं। और धर्म को मैं इस तरीके से समझता हूँ कि जैसे मैं अगर किसी का पुत्र हूँ ना, तो मेरा एक पुत्र धर्म है। अगर आने वाले टाइम पे मेरी शादी हो जाएगी, उस समय मैं किसी का पति होऊंगा, तो उस समय वो मेरा पति धर्म का पालन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं किसी का मित्र हूँ तो मित्र धर्म का पालन करना ज़रूरी हो जाएगा। तो इस तरीके से इंसान जब धरती में आता है ना, उसके बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं और बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं। जैसे हम समाज में रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, तो देश के नागरिक होने का भी हमारा एक धर्म होता है, हमें इस तरीके से रहना चाहिए।
तो ये चीज़ें ना एक आइडियल होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी का भाई है तो उसका धर्म है कि वो भाई धर्म का पालन करे, अपने आप भाइयों की बहनों की रक्षा करे और उनकी ज़रूरत पड़ने पर मदद करे। तो ये धर्म की ओर आ गया। अगर यहीं पे किसी का भाई धोखा दे के कुछ छल कपट कर ले अपने ही भाई बहनों के साथ, या कोई मित्र अगर दोस्तों के साथ छल कपट कर ले, तो ये सारी चीज़ें अधर्म में मानी जाती हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि धर्म सनातन होता है। अब यहाँ पे सनातन में सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म सनातन होता है, यानी कि जो सृष्टि की शुरुआत हुई होगी ना, उस टाइम पे जो फादर का धर्म होगा, उस टाइम पे जो पुत्र का धर्म होगा, उस टाइम पे जो एक मित्र का धर्म होगा, वो तब भी सेम था, आज भी सेम है और वो आने वाले टाइम पे भी सेम ही रहने वाला है। बेसिकली धर्म को आप कर्तव्य समझ सकते हो। एक पुत्र के रूप में क्या कर्तव्य है हमारा, एक पिता के रूप में क्या कर्तव्य होता है, एक समाज में नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य रहता है। तो अगर इन चीज़ों को अगर हम सही तरीके से करते हैं ना, तो मुझे तो लगता है कि यही सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ी बात, हम मानव हैं, हम मानवों के बीच रहते हैं, तो मानवता सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। जिस हिसाब से हम रिलीजियस एंगल दे देते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि यार वो तरीका सही रहता है। क्योंकि उस एंगल में ऐसा होता है ना, जैसे अगर मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं जो पैथ फॉलो कर रहा हूँ उसी पैथ पे तू भी चल, तो ये तो ऑब्वियसली गलत हो गया ना। मैं कर तो कुछ नहीं पाऊंगा, बट ऐसे में अगर मैं ज़बरदस्ती करूँगा तो हो सकता है सामने वाले को भी गुस्सा आ जाए, हो सकता है वो अपनाए भी ना। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मतलब धर्म को गलत तरीके से समझते हैं। तो मैं तो भाई इस तरीके से समझता हूँ, बाकी आपका ओपिनियन हो सकता है अलग हो, बट हाँ, जितना मैं धर्म को समझता हूँ वो मतलब इस तरीके से समझता हूँ। बट अगर आप इस तरीके से सोचते हो ना कि आपको ये हेल्प करता है कि आप किस तरीके से खुद की लाइफ बेहतर बना रहे हो और किस तरीके से औरों की लाइफ बेहतर जीने में उनकी हेल्प कर सको। एक तो ये होता है ना कि हम बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होकर सोचें। आप दुनिया में किसी भी इंसान को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होकर जीता है ना, वो कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रहता है। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा खुले दिल के होते हैं, या मतलब वो दूसरों के बारे में सोचते हैं कि भाई इनकी ज़िंदगी में मैं कैसे बेहतर योगदान दे सकूँ, ऑब्वियसली उसके लिए पहले खुद को सक्षम होगा, तभी वो उनके बारे में सोच सकता है। तो इस तरीके से जब हम दूसरों के प्रति सोचने लगते हैं ना, तो उससे भी हमारा ही फ़ायदा होता है। जैसे अगर हम ट्राई करके देख लें, अगर हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होकर जी लें और कभी कभी हम निस्वार्थ होकर कुछ भी छोटे से छोटा भी काम किसी दूसरे के लिए कर देना, जिसके बारे में सिर्फ हमें पता हो, किसी और को ना बताओ, तो उस चीज़ का भी एक अलग सुकून रहता है। तो जब हम इस तरीके से जीना शुरू करते हैं ना, तो जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और कई मामलों में जैसे कर्म का सिद्धांत है ना, ये भी काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे जो हम संसार में देंगे ना, जो हम संसार में वाइब्स भेजेंगे, तो वही कर्म हमारे पास लौट के आता है। ये तो भाई सृष्टि का नियम है। और धर्म और नियम से एक तरीके से मुझे सिमिलर लगता है। जैसे आग का धर्म है जलाना, अगर आग जला नहीं रही है तो समझ लो वो आग नहीं है। जैसे पानी का धर्म है ठंडा शीतल रखना। जिस तरीके से हर एक पिंड में अपना एक बल होता है, जैसे धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल अगर किसी पिंड में है तो वो काम करेगा ही करेगा। अब वो कितना करता है वो उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है। तो इसलिए संसार में भी कुछ नियम है, तो उस हिसाब से हमें भी कुछ नियम और वैल्यूज़ बनानी चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए। तभी जो है मुझे लगता है हमारी कोई वैल्यू बनी रहेगी। जो बातें मैं अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ ना, ये वही बातें होती हैं और इसीलिए अच्छी भी लगती है लोगों को सुनने में, क्योंकि मैं वही बात बोलता हूँ जो चीज़ें मैं खुद अप्लाई करता हूँ। जैसे जो चीज़ मैंने की नहीं होगी ना, तो उसका इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। जैसे इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो एक महिला थी, वो अपने बेटे को गुड़ की आदत छुड़वाना चाहती थी। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे जिनकी बातें सभी सुनते थे। तो वो उनके पास गई, उन्होंने कहा कि यार अगर मेरे बेटे को ये बोल देंगे कि भाई गुड़ खाना छोड़ दो, तो ये हो सकता है कि गुड़ खाना छोड़ दे, हमारी बात तो सुन नहीं रहा। तो गुरुजी ने उन महिला से बोला, आप 15 दिन बाद इसको लेके मेरे पास आइएगा। तो 15 दिन बाद आई और उन्होंने बोल दिया कि भाई देखो, गुड़ मत खाना, गुड़ अच्छी चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए। तो महिला ने कहा यही बात आप 15 दिन पहले भी तो बोल सकते थे। तो फिर उन गुरुजी ने बोला कि ये जो 15 दिन थे ना, इन 15 दिन में मैंने भी गुड़ खाना छोड़ दिया था, मुझे भी गुड़ खाने की आदत थी। तो वही चीज़ मैंने पहले खुद पे अप्लाई करी, तभी जो है मैं इसको भी कह पा रहा हूँ कि हाँ भाई गुड़ खाना सही चीज़ नहीं है। तो बात का इम्पैक्ट भी तभी पड़ता है ना, जब हम उस इंसान से ले रहे हो जो चीज़ उस चीज़ को फॉलो कर रहा हो। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ मेरे पे भी अप्लाई होती है, हर किसी पे अप्लाई होती है। तो आज की वीडियो में तो मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर दी हैं, क्योंकि मैं रूम पे ही था ना, आज मैं कहीं गया नहीं। तो फिलहाल मतलब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप मतलब कुछ वैल्यू क्रिएट हुई है आपकी लाइफ में। तो बस अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर। टिश्यू।